जिंदा है, मंडल जिंदा, जिंदा है, मंडल जिंदा, जिंदा आवेश दुबे उसको बुलाइए। हनुमान की जाति पर, हनुमान की जाति पर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी के खिलाफ जब पूरे देश में आंदोलन हो रहा था तो टीवी मीडिया चीख चीख कर उस पर डिबेट कर रहा था, सारी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और लोग उसे देख रहे थे। लेकिन अब जब पूरे देश भर में यूजीसी के समर्थन में आंदोलन शुरू हो गया है तो वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन से गायब हो चुकी हैं। टीवी मीडिया ने SC ST OBC समाज के आंदोलन का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। अगर आप लोग टीवी देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको SC ST OBC की खबरें देखने को मिलेंगी, उनके आंदोलन कैसे चल रहे हैं आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इस समय पूरे देश भर में SC ST OBC समाज के लोग धुआंधार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय क्या, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, पूरे देश भर में SC ST OBC समाज इस समय आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है और नारा दिया जा रहा है, लड़ेंगे जीतेंगे, मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर। तो यूजीसी के समर्थन में किस तरीके से पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, तस्वीरें कैसी कैसी निकल कर सामने आ रही हैं, ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो जातिवादी लोग हैं, चाहे वो सिस्टम में हैं या फिर जो पार्टी के समर्थक हैं, वो किस तरीके से SC ST OBC समाज पर हमला कर रहे हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो नारा पूरे देश भर में गूंज रहा है, इसे आपको सुनना चाहिए। तपिश इससे आपको महसूस हो जाएगी कि इस समय SC ST OBC समाज किस तरीके से सड़क पर उतरकर आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है। जिंदा है, मंडल जिंदा, जिंदा है, मंडल जिंदा, जिंदा है, सावित्री जिंदा, जिंदा है, सावित्री जिंदा, जिंदा है, ज्योति माँ जिंदा, जिंदा है, ज्योति माँ जिंदा, जिंदा है, पेरियार जिंदा, जिंदा है, पेरियार जिंदा, जिंदा है, कचराम जिंदा, जिंदा। तो ये वो SC ST OBC समाज है जो अभी तक अलग अलग लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जैसे ही यूजीसी नियम को रद्द किया गया, तुरंत SC ST OBC समाज की आंखें खुल गईं और एक सुर में अब यही कहा जा रहा है कि यूजीसी नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करो, तत्काल प्रभाव से लागू करना ही पड़ेगा। हनुमान की जाति पर, हनुमान की जाति पर। इस समय आंदोलन के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें एक लड़की ने तमाम जातिवादियों को आईना दिखाते हुए पूरे सड़क पर मार्च किया, वो भी डफली बजाते हुए। अपनी आवाज़ को किस तरीके से इस तेज तर्रार लड़की ने बुलंद किया है, किस तरीके से यूजीसी के समर्थन में डफली बजाकर सरकार, गूंगी बहरी सरकार को जगाने की कोशिश की है, ये तस्वीर भी दोस्तों आपको देखना चाहिए। जय भीम, 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 जय भीम। हम सब मिलकर करेंगे पूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन SC ST OBC समाज जो कुछ कर रहा है, जिस तरीके से वो संगठित होकर आंदोलन कर रहा है, हद तो ये हो गई है कि अब उनके शांतिपूर्वक चर्चा करने पर भी जातिवादी लोगों को दिक्कत आ रही है। यूजीसी नियम के समर्थन में आंदोलन के दौरान जब कुछ छात्र यूजीसी के नियमों पर, प्रावधानों पर चर्चा कर रहे थे, तो आरोप है कि ABVP के छात्रों ने
इन पर जोरदार तरीके से हमला कर दिया। ये तस्वीर इस समय तेजी से वायरल है। तो यहाँ जातिवादी लोगों ने किस तरीके से SC ST OBC समाज के छात्रों पर हमला किया, किस तरीके से गुंडागर्दी की गई है, ये तस्वीरें दोस्तों आपको देखनी चाहिए। बड़ा सवाल ये है, ये जातीय उत्पीड़न नहीं तो फिर और क्या है? भाई मार बहुत तगड़ी हो जाएगी। अरे उसको अब दोस्तों मैं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक ताज़ा तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जहां पर छात्रों को किस तरीके से रोका जा रहा है, किस तरीके से उनकी जुबान को बंद किया जा रहा है। ये तस्वीर इस समय गवाही दे रही है। SC ST OBC छात्रों के आंदोलन को कुचलने की शुरुआत पटना से ही हो गई थी और अब ये तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां पर एक लड़की को UGC के नियमों पर जब वो कुछ कहना चाह रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, तो उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो भी आप देखिए। क्यों छोड़े उसको? मैं अकेले क्यों अंदर जाऊं? बस जो मारा, जो गाली दिया और ब्राह्मणवाद यही है दरअसल। उसको क्यों आप मुझे छोड़ेंगे नहीं? अरे तुम क्यों बोल रही हो जी? जो मुझे मारा वो पता ही नहीं है, जो पता है वो अंदर जाएगा। क्यों जाएगा अंदर? यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं करना। यहाँ पे केवल गार्ड रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। छात्र नहीं रहेंगे। ये विश्वविद्यालय नहीं है, छात्र भी नहीं रहेंगे, गार्ड भी। अगर छात्र नहीं रहेंगे तो गार्ड भी नहीं रहेंगे। आप और मेरे छात्र मेरे साथ मेरे हाथ पे भरोसा नहीं करते। हम पे करो, नहीं कर सकते हम तुम्हारे। नहीं, पहले उसको बुलाया जाता है। छात्रों को भगाया जा रहा है और गार्ड को रोका जा रहा है। भावेश दुबे है, उसको बुलाइए। बजरंग दल के गुंडे आते हैं और हमारे पुरुष साथियों के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन जब हम लोग उसमें बचाव करने जाते हैं तो भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, पेट में मारते हैं, बाल खींचते हैं। और उन्होंने मारा है, मतलब ऐसे ऐसे मारा है कि खून निकल गए हैं। किसी के एक साथी के नाक पे मार दिया है, नाक से खून आ रहे हैं, कान से खून आ रहे हैं। और ऐसी ऐसी जगहों पे वो गुंडे छूते हैं, मतलब पूरा छेड़खानी कर रहे थे। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां इतना ID कार्ड चेक होता है कि एक छात्र ID कार्ड नहीं लेके आए तो उसकी परीक्षा छूट सकती है, लेकिन इन लंपटों की, बजरंग दल वालों की, इसके अंदर 4 पहिया आती है। मतलब इतना संरक्षण दिया जा रहा है, इतना ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं कि उनकी गाड़ी आती है और गुंडागर्दी आम छात्रों के साथ करती है। इस बीच दिल्ली से एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है। दोस्तों ये तस्वीर भी आपको देखना चाहिए। ये तस्वीर शेयर की है कंचना यादव ने। उन्होंने लिखा है कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्बेडकरवादियों ने किस तरीके से हल्ला बोला है और एक ही मांग है इनकी, 15 का साथ 85 को लात, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। RSS BJP की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, रोहित के हत्यारों को एक धक्का और दो। और अब मैं आपको JNU की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। JNU से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये रात की तस्वीर, रात 12 बजे की तस्वीर निकलकर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विशाल जुलूस यहाँ निकाला जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्र यहाँ नजर आ रहे हैं। मशाल के साथ सड़कों पर उतरकर ये साफ संदेश दे रहे हैं कि ये आवाज़ दबेगी नहीं, क्योंकि ये इंसाफ की आवाज़ है। दोस्तों जाते जाते ये तस्वीर भी आप देख लीजिए।
तो अब जिस तरीके से यूजीसी के नियमों की बहाली को लेकर पूरे देश में माहौल बना है, जिस तरीके से SC ST OBC समाज ने अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी शुरू की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यूजीसी का नियम अगर ऐसे रहा तो बहाल हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या सिर्फ आंदोलन से ही यूजीसी का नियम बहाल हो सकता है, या फिर इसको लेकर कोर्ट में भी कानूनी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आई, इन तमाम तस्वीरों को लेकर आप लोग क्या राय देंगे? क्या लगता है आपको कि यूजीसी के नियम बहाल हो जाएंगे आंदोलन करने से? राय बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।